इसलिए नौजवानों, मैं बारहा आपसे ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो, आप अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कर लो। इसलिए कि जब आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो दुनिया में पाप करने से, दुनिया में गलत काम करने से आप बच जाएंगे। अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। एक बाप अपने बेटे को, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को भी इसी चीज की तालीम दे रहे हैं। एक बाप अपने बेटे को तालीम दे रहा। एक बात बताओ, हम और आप ना सिर्फ बच्चा पैदा करना जानते हैं लेकिन बाप बनना नहीं जानते। हम और आप, बुरा मत मानना, कुत्तों में और आज के इंसानों में ना कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। माफ कीजिएगा साहब, आपकी बात सुनने के लिए इतनी देर तक, रात के 4 बजे तक बैठे हुए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आपको टारगेट करके नहीं बता रहा मेरे भाई, मुझे माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। मुझे कुत्तों में ना और आजकल हम में और आप में ना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, एक सा नज़र आ रहा है, फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। कैसा फ़र्क? देखिए, कुत्ता वो भी बच्चा पैदा करता है, अल्लाह देता है, लेकिन कुत्ता मेहनत तो उसकी होती है ना, कुत्ते की होती है। सब जानते हैं कि बच्चा कैसे पैदा होता है, सब जानते हैं। तो कुत्ता बच्चा पैदा करके छोड़ देता है रास्ते में, तुम रास्ते ही में रहो। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, इधर जाता है, उधर जाता है, छोड़ देता है रास्ते में। तो आज हम और आप भी वैसे हैं, सिर्फ बच्चा पैदा करना जानते हैं, बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं। लेकिन एक अच्छा बाप कैसे बना जाता है हम और आप नहीं जानते हैं। बच्चा पैदा करके छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे बच्चे के प्रति, हमारी औलाद के प्रति एक बाप की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या दायित्व है, मेरे भाई हम और आप नहीं जानते हैं। और जानते भी हैं तो हम और आप उसको काम में नहीं लाते हैं, हम और आप उसका पालन नहीं करते हैं। जरा देखिए, एक बाप की जिम्मेदारी है कि बेटा अगर 7 साल का हो तो नमाज का हुक्म दो। क्या आप ये जिम्मेदारी अदा करते हैं? एक बाप की जिम्मेदारी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि खुद भी जहन्नम के अज़ाब से बचे और अपनी औलाद को भी जहन्नम के अज़ाब से बचाए। मुझे बताइए, क्या आप ये जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? कर रहे हैं आप ये जिम्मेदारी अदा? नहीं कर रहे हैं। आप ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे हैं मेरे भाइयों। तो मैं क्या बता रहा था, एक बाप बनना चाहते हैं ना तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को देखो मेरे भाइयों। बाप बनना चाहते हो तो हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जैसा बाप बनने की कोशिश कीजिए। बाप भी दुनिया में कामयाब, बेटा भी दुनिया में कामयाब, बाप भी कामयाब, बेटा भी कामयाब मेरे भाइयों। इसलिए हजरत लुकमान की तरह बाप बनने की कोशिश कीजिए। हम तो बाप हैं, बेटा से कहते हैं, एक बाप है जो बेटा से ये तालीम दे रहे। क्या तालीम? जिसको कुरान ने नकल किया है, मैं बताऊंगा। और हम एक बाप हैं कि अपने बेटे से कहते हैं, जा 1 पैकेट बीड़ी लेके आ। बीड़ी लेने के लिए भेजते कि नहीं भेजते? बाप सोया हुआ है घर में, बेटा से कहता है, जा 1 पैकेट बीड़ी लेके आ। बेटा 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया। जब मुसलसल वो जाता रहा तो बेटा भी सोचने लगा, यार इस बीड़ी में क्या रखा है कि अब्बू जान इस बीड़ी को पीते हैं और मुझे बार बार लाने के लिए भेजते हैं। बेटा 1 दिन गया और पैकेट से 1 बीड़ी निकाली और निकालने के बाद उसने पी ली। अब क्या बीड़ी पीने से मज़ा आता है? मुझे बताएंगे जो बीड़ी पीते हैं, मज़ा आता है ना? मज़ा आता है। जब उसने 1 बीड़ी निकाली और बीड़ी पी तो बेटा को बड़ा मज़ा आया। बाप तो पहले से ये हराम खोर था, बेटा भी बाप को देख देख कर हराम खोर बन गया। बेटा भी हराम खोर, हराम खाने वालों में शुमार हो गया। ये होता है एक बाप। और एक बाप ये होता है कि अपने बेटे को ये तालीम दे रहे। क्या तालीम दे रहे? कहे मेरे बेटे, या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। मेरे बेटे, आसमां के नीचे, इस जमीन के नीचे, किसी चट्टान के नीचे, किसी पत्थर के नीचे अगर एक राय के दाने के बराबर भी कोई चीज रह होंगी, राय का दाना बड़ा छोटा होता है, राय बड़ी छोटी होती है। अगर एक राय का दाना हमारी और आपकी नज़र के सामने पड़ा रहेगा
एक राई का दाना, तो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आएंगी। लेकिन एक बाप क्या मिसाल देकर अपने बेटे को वसीयत कर रहे हैं, अपने बेटे को समझा रहे हैं। जरा देखिए, ऐ मेरे बेटे, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। कहे मेरे बेटे, अगर दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी पत्थर के नीचे, कहीं पर भी राई के दाने के बराबर अगर कोई चीज छिपी होगी, तो कल कयामत के दिन अल्लाह की नज़र का आलम तो ये है, अल्लाह की कुदरत का आलम तो ये है, अल्लाह की पकड़ का आलम तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको भी सामने लेकर आ जाएगा। यानी ये कहकर एक बाप अपने बेटे को ये वसीयत कर रहे हैं, ये तालीम दे रहे हैं कि मेरे बेटे दुनिया में जब तक जिंदा रहना, अरे मेरे बेटे दुनिया में जब तक जिंदा रहना, बस अल्लाह से डरते रहना। ऐ मेरे बेटे, बस अल्लाह से डरते रहना। और कोई सा भी काम हो, ये छोटा हो या बड़ा हो, कोई सा भी काम हो, लोगों की नज़र में हो, भीड़ में हो, तन्हाई में हो, लोगों की नज़र से आड़ होकर हो, कहीं पर भी हो, कुछ भी करो, तो बस ये याद रखो कि उसको अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन तुम्हारे सामने लेकर आएगा। कल कयामत के दिन उस चीज़ को भी तुम्हारे सामने लेकर आएगा। ये होता है एक बाप की वसीयत अपने बेटे को। मेरे भाइयों, अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। यकीनन अगर अल्लाह का डर आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो दुनिया में आप गुनाहों से बच जाएंगे। एक हदीस सुनते जाइए। मेरा पैगाम नौजवानों के नाम ये है, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम दो चीज़ों की हिफाजत का जिम्मा हमें दे दो। नबी फरमाते हैं कि लोगों, ऐ नौजवानों, ऐ लोगों, तुम दो चीज़ों की हिफाजत की गारंटी नबी को दे दो। नबी फरमाते हैं, सही हदीस है, अगर तुम दो चीज़ों की हिफाजत का जिम्मा नबी को देगो, नबी फरमाते हैं मुझे दोगे तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। फिर से इस हदीस को ज़रा सुनिए, मेरे नबी बयान फरमाते हैं, अगर दो चीज़ों की हिफाजत का जिम्मा दोगे तो मेरे नबी तुमको जन्नत की ज़मानत देगा। मेरे नबी तुमको जन्नत की ज़मानत देगा। वो दो चीज़ क्या है? वो दो चीज़ है, एक है ज़बान और एक है शर्मगाह। यानी अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम अपनी ज़बान की और अपनी शर्मगाह की हिफाजत का जिम्मा हमें दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। यानी नबी ये मैसेज देता है, ऐ लोगों, अगर तुम अपनी ज़बान की हिफाजत कर लोगे और तुम अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर लोगे तो तुम अल्लाह के अज़ाब से बच जाओगे, तुम जहन्नम से बच जाओगे। ज़बान की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत। हदीस मैंने क्यों पढ़ी? यह हदीस मैंने आपके सामने इसलिए पढ़ी, अगर ज़बान का और शर्मगाह का अगर सबसे ज़्यादा मिसयूज़ अगर कोई करता है ना तो वो नौजवान होता है। नौजवान सबसे ज़्यादा अपनी ज़बान का और अपनी शर्मगाह का मिसयूज़ और गलत इस्तेमाल करता है मेरे भाइयों। इसलिए नौजवानों, अगर तुम अल्लाह का डर तुम्हारे अंदर पैदा होगा ना तो तुम शर्मगाह की भी हिफाजत करोगे, शर्मगाह की भी बुराई से बचे जाओगे और ज़बान की बुराई से बचे जाओगे। मसलन एक आयत पढ़ दूँ मैं आपको। बहुत सारे नौजवान हैं, आज हमारे जो नौजवान हैं ना, बात बात पर इनकी ज़बान से गालियाँ निकल जाती है, बात बात पर गालियाँ निकल जाती है। और आज तो हम बड़े फ़ख्र के साथ गालियाँ देते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो गालियाँ देते हैं, दोस्तों से मिलते हैं तो गालियाँ देते हैं, ज़रा ज़रा सी बातों पर एक दूसरे को गालियों से नवाज देते हैं, तेरी इसकी, तेरी इसकी, तेरी उसकी, तेरी फुसकी, अजीब अजीब गालियाँ देते हैं मेरे भाइयों। लेकिन जब उस इंसान के अंदर अल्लाह का डर होगा ना तो इंसान गालियाँ देने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा कि मा यल्फिदु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। एक बार नहीं, वो 1000 बार सोचेगा। इसलिए इंसानों, नौजवानों, अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो और शर्मगाह की हिफाजत। मैंने 2 घंटा से तो यही मैसेज दे रहा हूँ कि अल्लाह का डर पैदा करो। जब तक आज के दौर में यह मसला भी याद रखो कि आज के दौर में ना अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना ये नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? एक ज़माना था, एक दौर था कि लोग
जिना करने से, अपनी शर्मगाह को मिसयूज करने से डरते थे। लेकिन आज तो मेरे भाइयों कुत्तों की तरह खुले आम मेरे भाइयों इस काम को अंजाम दिया जाता है। पार्कों में चले जाइए। कुछ दिन पहले मेरा उड़ीसा में प्रोग्राम था, वो लोग मुझे कलकत्ता रिसीव करने के लिए आए थे। तो लोग कहा कि साहब चलिए घूम लेते हैं, वहाँ पे एक विक्टोरी हॉल है, चलिए वहाँ से घूम लेते हैं, पार्क में चलते हैं, घूम लेते हैं। मैंने कहा कि चलिए अभी तो वक्त बाकी है, यहाँ से जाने में 3-3.5 घंटा लगेगा, तो बाद में निकलूँगा, चलिए थोड़ा घूम लेता हूँ, कभी देखा नहीं हूँ। साहब जब पार्क के अंदर जाता हूँ तो क्या देखता हूँ, हाय क्या ये लोग भी इंसान है। कुत्ते, जानवर, शुअर जिस तरह खुलेआम अपने साथी से मिलते हैं, इसी तरह लड़के लड़कियां आपस में मिल रहे हैं मेरे भाइयों। और आज इस दौर में हमारे लिए और आपके लिए बाकायदा होटलों का कमरा खोल दिया जाता है। बरहरवा में जाइए, किसी लड़की के साथ गलत काम करना चाहते हैं, जगह नहीं मिल रही है, आपको डर है, होटल में जाइए, होटल आपको बुला रहा है। होटल भी है, नाम क्या रखा है, ओयो ओयो। अच्छा आजान करीब है, टाइम हो गया, आजान होने वाली 10 मिनट अभी। अच्छा तो ओयो का माना जानते हैं, नौजवान सब जानते हैं। जाओ 500 रुपया दो, 1 घंटा रह लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, जो कर रहा है कर लो। तो आज की दौर में मेरे भाइयों अजान का वक्त हो रहा है, 2 घंटा ऐसे निकल गया पता भी नहीं चला। तो जो मैं बोल रहा था मेरे भाइयों, बड़ा चैलेंज है हमारे लिए शर्मगाह की इबादत करना। हदीस सुनते जाइए, अल्लाह का डर। एक वाकया हजरत मरसद और अनाक का वाकया देखिए। हजरत मरसद, अनाक बुलाती है मरसद को, कहे मरसद आजा, हम दोनों आज की रात बड़ा इंजॉय करते हैं, सही हदीस है। मरसद कहते हैं अनाक मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा कि मैं अभी मुसलमान हूं और इस्लाम के अंदर ये काम बड़ा पाप है, बड़ा अधर्म है, मैं तुम्हारे साथ इस गलत काम का इर्तिकाब नहीं कर सकता। अनाक कहती अरे कर ले, कौन देखेगा। मरसद जवाब देते अनाक अगर आज मैंने तेरे साथ ये गलत काम कर लिया तो कल कयामत के रोज़ अल्लाह तबारक व तआला को जवाब देना पड़ेगा। ये होता है अल्लाह का डर मेरे भाइयों, ये होता है अल्लाह का डर, जवाब देने का डर। इसलिए मेरे भाइयों नौजवानों के लिए जो मैंने चंद पैगाम लाए थे, उनमें से एक पैगाम मेरा ये है कि नौजवानों अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए। मेरे भाइयों अज़ान का वक्त करीब है और मुझे भी यहाँ से निकलना है, और तो छोड़ने का तो दिल नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों मैं आप लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि इतनी देर रात तक आप लोगों ने मेरा साथ दिया, इतनी देर रात तक आप लोग बैठकर कुरान हदीस की बातें सुनते रहें। मैं इस जलसे के जो कमेटी हैं, जो इस मदरसे के असातिज़ा इकराम हैं, मैं तमाम अराकीन जलसे का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा और मेरी दावत की और आप लोगों के सामने लाकर मुझे कुछ बोलने का मौका दिया। आप लोगों का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, मशकूर व ममनून हूँ। मेरे भाइयों मैं अपनी बात को इख्तिताम करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ।